जिस दिन 10 साल की रिया अपनी बीमार माँ के लिए आखिरी उम्मीद लेकर घर से निकली थी, उस दिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शाम होने से पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसके सामने आने वाला है। वह राज इतना बड़ा था कि उसे सुनकर शहर के सबसे अमीर आदमी की आंखों से भी आंसू निकल आए। सुबह के 5 बजे थे। शहर की तंग गलियों में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। एक छोटे से किराए के कमरे में रिया अपनी माँ मीरा के सिराने बैठी थी। मीरा कई महीनों से बीमार थी। लगातार खांसी और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर ला दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज शुरू नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है, लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे उनके पास नहीं थे। रिया रोज स्कूल जाने से पहले फूल बेचती थी और शाम को भी काम करती थी। उसी से घर का खर्च चलता था। उस सुबह भी उसने फूलों की टोकरी उठाई और माँ के पास आकर बोली, माँ, आज मैं सारे फूल बेच दूंगी, आपकी दवा भी लाऊंगी और फल भी। मीरा ने कमजोर मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। बेटी, खुद का भी ध्यान रखना। रिया ने सिर हिलाया और घर से निकल गई। पूरे दिन वह सड़कों पर घूमती रही। लोग आते जाते रहे, कुछ ने फूल खरीदे, कुछ ने उसे अनदेखा कर दिया। दोपहर तक धूप इतनी तेज हो गई कि उसके पैर जलने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। शाम होते होते उसकी टोकरी में अभी भी आधे फूल बचे हुए थे। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर आज फूल नहीं बिके तो माँ की दवा कैसे आएगी? तभी उसकी नजर शहर के पुराने और अमीर इलाके की तरफ गई। वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि वहाँ रहने वाला आदमी बहुत अमीर है, कोई कहता था कि उसने सालों से किसी से बात नहीं की। कुछ लोग तो उस हवेली को मनुष्य भी कहते थे। रिया ने गहरी सांस ली और हवेली के गेट तक पहुंच गई। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर इंटरकॉम से एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है? रिया डर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कहा, साहब, मैं फूल बेचती हूँ, क्या आप कुछ फूल खरीदेंगे? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आवाज आई, रुको। थोड़ी देर बाद विशाल लोहे का गेट खुला। सामने करीब 50 साल का एक आदमी खड़ा था। उसका नाम विक्रम मल्होत्रा था। महंगे कपड़े पहनने के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने रिया को ध्यान से देखा और पूछा, तुम अकेली हो? रिया ने सिर हिलाया। जी। इतनी छोटी उम्र में काम क्यों करती हो? माँ की दवा के लिए। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म को छू लिया हो। उसने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। रिया झिझकते हुए हवेली के अंदर चली गई। अंदर की चमक दमक देखकर उसकी आंखें फैल गई। हर चीज बेहद महंगी थी, लेकिन पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी हंसी की आवाज नहीं गूंजी हो। विक्रम ने उसे सोफे पर बैठाया और नौकर से खाने के लिए कहा। तभी रिया की नजर सामने लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। वह अचानक खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई महिला थी। रिया तस्वीर के पास गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू भर आए। वह तस्वीर उसकी माँ की थी, बिल्कुल इसकी माँ की, सिर्फ उम्र कुछ कम लग रही थी। रिया ने हैरानी से तस्वीर को देखा और फिर विक्रम की तरफ मुड़ी। साहब, उसकी आवाज कांप रही थी, ये तस्वीर मेरी माँ की है। यह सुनते ही विक्रम के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। कांच फर्श पर टूटकर बिखर गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। वह तेजी से तस्वीर के पास आया और फिर रिया को देखने लगा। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? रिया ने जवाब दिया, मीरा। नाम सुनते ही विक्रम जैसे पत्थर का हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर उसने वह बात कही जिससे रिया को पूरी दुनिया हिला दी। अगर तुम्हारी माँ का नाम सच में मीरा है तो इसका मतलब है कि 20 साल पहले जो सच मुझसे छुपाया गया था वह आज मेरे दरवाजे पर खड़ा है। विक्रम के मुंह से निकले उन शब्दों ने रिया के मन में सैकड़ों सवाल पैदा कर दिए। वह खुद समझ नहीं पा रही थी। सामने खड़ा आदमी कभी तस्वीर को देख रहा था तो कभी उसे। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे वह कई वर्षों से किसी अधूरी कहानी का बोझ ढो रहा हो। रिया ने धीरे से पूछा, साहब, आप मेरी माँ को जानते हैं? विक्रम ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उभरती भावनाएं साफ बता रही थी कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। उसके पास रखी कुर्सी खींची और बैठ गया। कुछ क्षण तक वह खामोश रहा, फिर बोला, जानता था, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा जानता था। रिया की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसकी माँ की जिंदगी का कोई ऐसा पन्ना खुलने वाला है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना। तभी विक्रम की नजर फिर तस्वीर पर गई।
वह धीरे से उठा और तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया। 20 साल पहले तुम्हारी माँ इस घर में काम नहीं करती थी जैसे लोग समझते हैं। वह इस घर की सबसे खास इंसान थी। रिया हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब? विक्रम की आंख नम हो गई। मतलब यह कि मैं उससे शादी करने वाला था। यह सुनते ही रिया स्तंभ रह गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसकी माँ ने कभी किसी विक्रम का नाम तक नहीं लिया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मेरी माँ ने तो कभी। विक्रम ने बात बीच में ही रोक दी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज चलने लगी थी। खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। विक्रम कुछ देर तक अतीत में खोआ रहा, फिर बोला, तुम्हारी माँ बहुत ईमानदार थी, लेकिन मेरे परिवार को वह पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि वह हमारी दौलत के लिए मेरे करीब आई है। रिया ध्यान से सुन रही थी। एक रात घर से एक बहुत कीमती चीज गायब हो गई। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ पर चोरी का आरोप लगा दिया। रिया का चेहरा उतर गया। और आपने क्या किया? यह सवाल सुनते ही विक्रम की आंखें झुक गई। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैंने उस समय अपनी माँ और पिता की बात पर भरोसा कर लिया। उसकी आवाज भारी हुई। तुम्हारी माँ रोती रही, बार बार कहती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो पाया। रिया को गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। फिर विक्रम ने आंखें बंद कर ली। फिर वह हमेशा के लिए चली गई। रिया के मन में एक और सवाल उठा, लेकिन अगर मेरी माँ चली गई थी तो फिर आपको कैसे पता कि तस्वीर में वही है? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दर्द में भरी हुई थी, क्योंकि यह तस्वीर मैंने खींची थी उस दिन जब हमने साथ में जिंदगी बिताने का सपना देखा था। रिया तस्वीर को देखने लगी। अब उसे महसूस हो रहा था उसकी माँ की मुस्कान कोई पुरानी कहानी छिपी हुई है। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। धड़ाम। रिया डरकर खड़ी हो गई। विक्रम भी चौंक गया। कुछ सेकंड बाद एक नौकर भागता हुआ नीचे आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। साहब, ऊपर वाला कमरा खुल गया है। विक्रम का चेहरा एकदम बदल गया। क्या? जी साहब, वही पुराना कमरा। विक्रम तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रिया भी उसके पीछे चल दी। हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया। दीवार पर धूल जमी है। लंबे गलियारों में अजीब सी खामोशी है। गलियारों की आखिरी में एक लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। विक्रम कुछ पल से घूरता रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रिया ने पूछा, इस कमरे में क्या है? विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, यहीं से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसे पूरा खोल दिया। अंदर का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वर्षों पहले छोड़ा गया था। एक मेज, कुछ पुरानी किताबें, एक अलमारी और कोने में रखा एक बड़ा लकड़ी का संदूक। अचानक रिया की नजर संदूक पर गई। उसे देखकर उसके शरीर में सिरन दौड़ गई, क्योंकि उस संदूक पर वही निशान बना हुआ था जो उसकी अपनी माँ के पुराने लॉकेट पर देखा था। रिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। यहाँ? उसकी आवाज कांप रही थी। यह निशान मेरी माँ के लॉकेट पर भी है। विक्रम जैसे पत्थर का हो गया। उसने तुरंत संदूक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर और हैरानी एक साथ उभर आया। यह असंभव है, वह बुदबुदाया। लेकिन असली झटका भी बाकी था, क्योंकि जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके अंदर रखे एक पुराने लिफाफे पर साफ अक्षरों में लिखा था, अगर यह पत्र कभी विक्रम तक पहुँचे तो उसे सच जरूर बता देना, क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। मीरा, रिया और विक्रम दोनों की सांसें थम गई। 20 साल पुराना वह पत्र आखिर किस सच को छुपाए बैठा था? और मीरा ने अपनी जिंदगी खतरे में होने की बात क्यों लिखी थी? कमरे में फैली खामोशी अब एक नए रहस्य को संकेत दे रही थी। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। 20 साल पुराना वह लिफाफा उसके सामने था और उस पर मीरा की लिखावट साफ दिखाई दे रही थी। रिया की सांसें रोक रखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा कौन सा सच छुपाया था जिसे वह इतने वर्षों तक किसी को नहीं बता सकी। विक्रम ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ा चुका पत्र था। कागज समय के साथ कमजोर हो गया था, लेकिन उस पर लिखे शब्द अभी भी साफ पढ़े जा सकते थे। विक्रम ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। विक्रम, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथों तक पहुँचे तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कोई चोरी नहीं की थी। जिस हीरे की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था, उसके पीछे बहुत बड़ा झूठ छुपा है। मैं किसी का नाम नहीं लिख सकती, क्योंकि मुझे डर है कि यह पत्र गलत हाथों में पड़ सकता है। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उसी ने तुम्हें धोखा दिया है। विक्रम की आंखें फैल गई। रिया भी स्तंभ रह गई। विक्रम ने आगे बढ़ा, अगर मैं कभी वापस ना आ सकूं तो सच तलाशने की कोशिश करना, क्योंकि जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसे खोया है या किस पर भरोसा करके गलती की है। पत्र यहीं खत्म हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखों में आंसू थे। 20 साल से वह खुद को दोषी मानता आया था।
लेकिन अब उसे लग रहा था कि कहानी उससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। तभी रिया की नजर संदूक के एक कोने पर गई। वहाँ कुछ पुरानी फाइल रखी थी। उसने एक फाइल उठाई। उसके अंदर कुछ तस्वीर थी। जैसे ही उसने अपनी पहली तस्वीर देखी, वह चौंक गई। तस्वीर में उसकी माँ मीरा थी, लेकिन उसके साथ विक्रम नहीं था। उसके साथ एक दूसरा आदमी खड़ा था। वह आदमी बहुत अमीर और प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। विक्रम ने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा, आप इन्हें जानते हैं? रिया ने पूछा। विक्रम ने गहरी सांस ली। हाँ, यह मेरे चाचा महेंद्र वर्मा है। रिया ने तस्वीर फिर से देखी। महेंद्र की मुस्कान अजीब लग रही थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। विक्रम ने बाकी तस्वीर भी देखी। हर तस्वीर में महेंद्र और मीरा किसी न किसी बात पर चर्चा करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, और वे तारीख उसी समय की थी जब मीरा पर चोरी का आरोप लगाया गया था। विक्रम ने दिमाग में सवाल का तूफान उठ गया। तभी उसे एक और कागज मिला। यह एक बैंक रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड में एक बहुत बड़ी रकम का जिक्र था, जो चोरी वाले दिन एक गुप्त खाते में ट्रांसफर की गई थी। खाते का मालिक कोई और नहीं बल्कि महेंद्र वर्मा था। विक्रम का खून खोल उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने दांत पीसते हुए कहा। क्या हुआ? रिया ने घबराकर पूछा। विक्रम ने रिकॉर्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। जिस दिन मीरा पर चोरी का आरोप लगाया गया था, उस दिन मेरे चाचा के खाते में करोड़ रुपए जमा हुए थे। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन विक्रम समझ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद असली गुनहगार वही आदमी था जिस पर उसके पिता आंख बंद करके भरोसा करते थे। तभी नीचे से एक नौकर भागता हुआ ऊपर आया। उसका चेहरा डरा हुआ था। साहब, बड़ी मुसीबत हो गई। विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? नौकर हाँफते हुए बोला, अभी अभी किसी ने हवेली के बाहर खड़ी आपकी कार के शीशे तोड़ दिए हैं और किसी ने यहाँ लिफाफा छोड़ दिया है। उसने एक काला लिफाफा आगे बढ़ाया। विक्रम ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, 20 साल पहले जो दबा था उसे दबा रहने दो, वरना इस बार कोई नहीं बचेगा। यह पढ़ते ही विक्रम और रिया दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका मतलब साफ था, कोई ऐसा इंसान था जिसे पता चल चुका था कि पुराना सच बाहर आने वाला है, और वह किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उसी समय रिया का फोन बजा। उसके स्क्रीन पे देखी फोन पड़ोसी की एक आंटी का था। रिया ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से घबराई आवाज आई, रिया जल्दी आओ, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और कोई अजनबी आदमी घर के आसपास घूमता हुआ देखा गया है। यह सुनते ही रिया के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। विक्रम एक पल भी रुका नहीं। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई, क्योंकि अब सिर्फ 20 साल पुराने रहस्य की बात नहीं रह गई थी। किसी ने मीरा तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी थी, और शायद वह इंसान सच सामने आने से पहले आखिरी बार करना चाहता था। रिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फोन कटते ही वह रोने लगी। माँ को कुछ हो गया तो? विक्रम ने बिना एक सेकंड गवाए उसका हाथ पकड़ा और तेजी से नीचे उतर गया। कुछ ही मिनटों बाद उनकी कार शहर की सड़क पर दौड़ गई। विक्रम के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आखिर वह कौन था जो 20 साल पुराने राज को छिपाने के लिए आज भी किसी भी हद तक जाने को तैयार था। दूसरी तरफ रिया बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी उसकी माँ सुरक्षित हो। लगभग 20 मिनट बाद का उस पुराने मोहल्ले में पहुंचा जहाँ मीरा रहती थी, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, दोनों के कदम वहीं रुक गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था। आसपास भीड़ जमा थी। रिया का दिल बैठ गया। वह दौड़ती हुई अंदर गई। माँ! उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अंदर मीरा चारपाई पर बैठी थी। वह जिंदा थी, लेकिन बहुत डरी हुई लग रही थी। रिया दौड़कर उसके लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। विक्रम भी अंदर आ गया। जैसे ही मीरा की नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वर्षों पुरानी यादें उसकी आंखों में उतर आई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा ने धीमी आवाज से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो विक्रम? विक्रम की आंखें भर आई। क्योंकि मुझे आखिरकार सच का पता चल रहा है, और क्योंकि हमारी बेटी वहां रुक गया। मीरा की नजर तुरंत रिया पर गई। फिर उसने आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से इस पल से डर रही थी। तभी विक्रम ने जेब से पुराना पत्र निकाला। यह मुझे हवेली में मिला। पत्र देखते ही मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से पत्र लिया। कुछ पल बाद उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो आखिर वह पत्र तुम्हें मिल ही गया? उसने धीमी आवाज में कहा। मतलब जो कुछ इसमें लिखा है वह सच है? विक्रम ने पूछा। मीरा ने सिर झुका लिया। हाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गहरी सांस ली। मुझे सब जानना है, उस रात आगे हुआ क्या था? मीरा कुछ देर चुप रही। फिर उसने वहाँ सच बताना शुरू किया, जिससे सब कुछ बदल गया। जिस हेरी की चोरी का आरोप मुझ पर लगाया गया था, उसे मैंने नहीं चुराया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि महेंद्र वर्मा ने उसे तिजोरी से निकाला था। विक्रम का खून खौल उठा। क्या? मीरा ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी,
लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी, कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। रिया स्तंभ बैठी सुन रही थी। मीरा ने आगे कहा, मैंने तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे पिता और महेंद्र ने मिलकर मुझ पर आरोप लगा दिया। विक्रम को अपनी सबसे बड़ी गलती याद आ रही थी। वह दिन जब उसने मीरा पर भरोसा नहीं किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, उसने धीमी आवाज में कहा। मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही बाहर अचानक गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। विक्रम तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ा। बाहर 3 काली एसवी खड़ी थी। उनमें से कई आदमी नीचे उतर रहे थे। उनके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम समझ गया कि खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। तभी सबसे पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। महेंद्र, उसके मुंह से निकला। रिया ने पहली बार उस आदमी को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे उसे तुरंत डर महसूस हुआ। मैन धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे उसके आदमी खड़े थे। वह दरवाजे के सामने रुका और व्यंग से भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना, कुछ रात दफन ही रहने चाहिए। विक्रम गुस्से से बाहर निकल आया। अब खेल खत्म हो चुका है चाचा, मुझे सब पता चल चुका है। मैन हंस पड़ा। सच जानकर क्या कर लोगे? 20 साल पहले भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस बार बिगड़ेगा। सबकी नजर पीछे मुड़ी। वह एक सफेद कार आकर रुकी। कार में एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरा। उसे देखते ही मैन का चेहरा पहली बार डर से भर गया। विक्रम भी हैरान रह गया, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना पारिवारिक वकील अशोक मेहता था, जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गया था। अशोक के हाथ में एक फाइल उठाई हुई थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं 20 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, उसने कहा। महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उस फाइल में ऐसा सबूत था जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता था। महेंद्र के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बार बार उस फाइल पर जा रही थी जो अशोक मेहता के हाथ पे थी। वर्षों तक उसने अपने पैसे और ताकत के दम पर हर सच को दबाकर रखा था, लेकिन आज हालत बदल चुके थे। विक्रम, मीरा और रिया घर के बाहर खड़े थे। आसपास के मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होने लगे। अशोक मेहता धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, 20 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तिजोरी से हीरा किसने निकाला था। मैं पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन मैन ने मुझे धमकी दी। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझे शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन जाते समय मैंने सारे सबूत अपने साथ ले गया था। यह सुनते ही मैन चिल्लाया, झूठा, यह सब झूठ है। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अशोक ने फाइल खोली और एक दस्तावेज बाहर निकालना शुरू किया। वहाँ बैंक रिकॉर्ड थे, पुराने फोटो थे, सुरक्षा कर्मचारी के बयान थे और एक वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी भी थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि चोरी वाली रात महेंद्र तिजोरी के वाले कमरे में दाखिल हुआ था। विक्रम की मुट्ठियां भीज गई। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। उसे याद आ रहा था कि उसने बिना सच जाने मीरा पर शक कर लिया था। उसने उस इंसान का दिल तोड़ दिया था और उसने सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया था कि अब बचना मुश्किल है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। महेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, महेंद्र वर्मा, आपको धोखाधड़ी, झूठे आरोप लगाने और सबूत छुपाने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। महेंद्र का सिर झुक गया। वर्षों का घमंड कुछ ही मिनट में खत्म हो चुका था। पुलिस होकर लेकर चले गई। उसके जाते ही जैसे एक भारी बोझ सबके दिल से उतर गया। लेकिन सबसे मुश्किल पल अभी बाकी था। विक्रम धीरे धीरे मीरा के सामने आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पहली बार सबके सामने घुटनों पर बैठ गया। मीरा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया। मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया। मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया और उस इंसान को खो दिया जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया था। मैं जानता हूँ कि शायद मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी विश्वास बचा हो तो मुझे एक मौका दे दो। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति खामोश था। मीरा की आंखों में भी आंसू थे। उसने वर्षों तक अकेले संघर्ष किया था। उसने अपनी बेटी को अकेले पाला था। उसने दर्द भी सहा था और अपमान भी, लेकिन उसने नफरत को कभी अपने दिल में जगह नहीं दी थी। कुछ पल बाद वह आगे बढ़ी। उसने विक्रम को उठाया और कहा, सबसे बड़ी सजा तुम्हें पिछले 20 सालों से मिल चुकी है। तुमने अपना परिवार खोकर जीना सीखा है। मैं अतीत नहीं बदल सकती, लेकिन रिया का भविष्य जरूर बदल सकती हूँ। विक्रम की आंखों में उम्मीद लौट आई। तभी रिया दोनों के बीच आ गई। उसने एक हाथ अपनी माँ का पकड़ा और दूसरा हाथ विक्रम का। फिर मुस्कुराकर बोली, अगर आप दोनों फिर से लड़ोगे तो मैं आप दोनों से नाराज हो जाऊंगी। उसकी मासूम बातें सुनकर सब हंस पड़े। वर्षों बाद पहली बार मीरा और विक्रम के चेहरों पर सच्ची मुस्कान आई।
अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया। मीरा का इलाज शुरू हुआ और उसकी तबीयत तेजी से सुधरने लगी। रिया अच्छी स्कूल में पढ़ने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अकेली नहीं थी। उसे अपने माता पिता दोनों का प्यार मिल रहा था। एक दिन विक्रम ने हवेली में उसी हाल में एक नई तस्वीर लगाई, जहाँ कभी सिर्फ मीरा की पुरानी तस्वीर लगी रहती थी। नई तस्वीर में 3 लोग थे, मीरा, विक्रम और रिया। तीनों मुस्कुरा रहे थे। रिया ने तस्वीर को देखकर पूछा, पापा, पुरानी तस्वीर हटाई क्यों नहीं? विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है, और यह नई तस्वीर हमें याद दिलाती है कि सच और प्यार कभी हमेशा के लिए हारता नहीं है। मीरा ने रिया को अपने पास खींच लिया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो रही थी। हवेली के बगीचे में फूल खिल रहे थे, वही फूल जिन्हें बेचकर एक छोटी बच्ची अपनी माँ की दवा खरीदना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि उन्हीं फूलों की वजह से वो अपने परिवार को वापस पा लेगी। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े चमत्कार सबसे साधारण रास्तों से होकर आते हैं, और उस दिन रिया ने यही सीखा था कि सच्चाई देर से जरूर सामने आती है, लेकिन जब आती है तो हर अंधेरे को रोशनी बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।